बस यहाँ बैठो मेरे सामने, मेरा ध्यान पड़ना चाहता रहेगा, उधर ना घुसो, उधर कोने में, इधर को तो इधर को जाओ, और बस ठीक है, इधर को, और इधर को सरक सरक, जैसे वो कह रहे हैं ना उसमें हेरा फेरी में उसे वो नोट बिछाया कर को सरक, ठीक है। चलो लोग, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, colligative properties. But before discuss of colligative properties, we will discuss about recap of Raoult law and Henry law, and discuss some limitations of Raoult law. So let's have a look. Recap. ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि एक दो दिन की छुट्टी लगी तो थोड़ा याद आ जाएगा, और जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इसी से रिलेटेड होगा और अच्छा माइंड में आएगा। सबसे पहले आपने हेनरी लॉ पढ़ा, हेनरी लॉ पढ़ लेते हैं। हेनरी जी क्या करते हैं? लॉ, हेनरी लॉ के बारे में कहा गया है। हेनरी लॉ कब यूज किया जाता है? जब किसी गैस को डिसोल्व किया जाता है किसी लिक्विड में, ठीक है, और वो गैस क्या, जब इक्विलिब्रियम, या एक वर्ड आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब वो अचीव कर लेती है तो वहां पर उस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, और वो पार्शियल प्रेशर हेनरी ने बताया था उसके मोल फ्रैक्शनल के या मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, यानी P प्रोपोर्शनल टू X। इसको आपने इस प्रकार भी किया था, P इक्वल टू P नोट X। यदि मैं इसे कंपोनेंट 1 पर अप्लाई करूं तो P नोट 1 X1 ये हो गया था। ये हेनरी लॉ था, और ध्यान रखेंगे ये बात हो रही है वेपर फेज में, समझ रहे। अब ये प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर है, पार्शियल। अब यहीं पे एक राउल्ट जी आए थे, राउल्ट लॉ क्या कहता है? राउल्ट लॉ भी यही बात करता है, हाँ सॉरी KH, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, KH हेनरी कांस्टेंट। अब राउल्ट लॉ में और इसमें आपके हेनरी जो लॉ है उसमें सिमिलरिटीज ही है, डिफरेंस किसका है? KH का, इसलिए वहां पे P नोट 1 हो गया था, क्योंकि राउल्ट लॉ में P नोट 1 रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे KH। दोनों की बात एक जैसी है, ठीक, बात एक ही है। लेकिन यदि आप हेनरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो KH, और यदि राउल्ट को बता रहे हैं तो P नोट। कंपोनेंट कोई सा भी हो सकता है, ये कोई पंडित जी ने नहीं बताया कि P1 ही रखेंगे आप, वहां पर P नोट 2 भी रख सकते हैं, ठीक। वो आपको बता रखा कि जो राउल्ट इक्वेशन है वो आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे एंगल से भी आप सोच सकते हैं। अब राउल्ट जी क्या कहते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है, अब यहां पर ध्यान रखेंगे हम बात कर रहे हैं अब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अप्रोच आपने डाला था, हमने बताया था कि कोई एक कंपोनेंट वोलेटाइल हो सकता है, दोनों भी वोलेटाइल हो सकते हैं, समझ रहे। तो इस कंडीशन में जो पार्शियल प्रेशर था वो रहेगा P1 इक्वल टू P नोट 1 X1, ये, या शॉर्ट फॉर्म में कि जो गैस का पार्शियल प्रेशर होता है, यदि कंपोनेंट फर्स्ट पर अप्लाई कर रहे तो पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा गैस के मोल फ्रैक्शन पर,
कंपोनेंट 1 पे अप्लाई किया, 2 पे भी कर सकते हैं, तब P2 प्रोपोर्शनल टू X2। ये था क्या, राउल्ट। ठीक है भाई, राउल्ट का नियम। अब बात करते हैं हम लिमिटेशन की। लिमिटेशन ऑफ राउल्ट लॉ। थ्योरेटिकल एग्जाम में पूछ ली जाती है, थ्योरी है। फर्स्ट जो लिमिटेशन है, जो राउल्ट लॉ है, ये फॉलो होता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पर, या हम कहें कि इसमें सॉल्वेंट बहुत ज्यादा, बहुत डाइल्यूट कर दिया आपने, सॉल्यूट लगभग न के बराबर। दूसरा, एक बात और ध्यान रखेंगे, जब सॉल्यूशन आप बना रहे हैं तो जो सॉल्यूट हो यहां पर वो नॉन वोलेटाइल हो, जो सॉल्यूट हो वो नॉन वोलेटाइल हो। यदि वो वोलेटाइल हो गया, इस पॉइंट को हम डिस्कस आगे भी करेंगे। ठीक, ये राउल्ट का लॉ था पार्शियल प्रेशर के लिए। अब यहां पे बात कर रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। समझ रहे बात को? एक ही लॉ कई जगह अप्लाई किया गया है, ठीक, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बात। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, इसको डिस्कस करेंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। और उस चीज को समझने से पहले ये चीज आपकी क्लियर होनी जरूरी थी, इसलिए एक रिकैप छोटा सा आपको बताया जा रहा है। ठीक, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये रिक्वायर होता है। तीसरा, जो कंपोनेंट या सॉल्यूट या सॉल्वेंट भी आप ले रहे हैं वो आयनाइज्ड ना होता हो। ठीक है, यदि वो आयनाइज्ड होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ आयंस यदि बढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शंस भी बढ़ेंगे, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी करेगी या उसमें गड़बड़ होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अणुसंख्या गुणधर्म भी कहते हैं हिंदी में। ठीक, तो ऐसा ना हो, वो आयनाइज्ड ना होता हो, कांटा लगा देते हैं। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट चाहिए, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए। ठीक, दूसरा कि मॉलिक्यूल में एसोसिएशन न होता हो, चाहे वे मॉलिक्यूल कह लो या कंपोनेंट कह लो, सॉल्यूट के हो या सॉल्वेंट के हो, उनमें एसोसिएशन ना होता हो। एसोसिएशन मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, आपस में रिएक्ट न कर बैठते हो, कैसे, वो ऐसे न कर बैठते हो। ठीक है, छोटी छोटी लिमिटेशन है, आसान है, एग्जाम में पूछी जाती है, और कोई जब आप ला पढ़ रहे हैं तो उसकी कमी पे जरूर फोकस आपने करना चाहिए। नंबर 5 बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर चेंज ना होना चाहिए। यदि टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है तो राउल्ट लॉ से डेविएशन प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये जो 2-3 पॉइंट आपने देखे, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के पर्सपेक्टिव में है। ये क्या चीज है, अभी डिस्कस कर रहे, घबराओ मत। ठीक है, अब ध्यान रखें, ये भी कांस्टेंट टी पे बात करता है, हेनरी, और राउल्ट भी यहाँ पे कांस्टेंट टी की। जब शुरुआती लॉ थे, इनमें बड़ा चेंज आता है, आगे बदलते चले जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो चलो करते हैं, अभी दिखाते हैं हम आपको। तो यहां सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हिंदी में कहा जाता है इनको अणुसंख्यक गुणधर्म। कॉलिगेटिव अणुओं से रिलेटेड होता है, और गुणधर्म की बात कर दी, प्रॉपर्टीज की बात कर दी, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती हो। समझ रहे मेरी बात को? ऐसी प्रॉपर्टीज जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है, या अगर इसी की डेफिनेशन दे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, दोनों के अपने अपने पार्टिकल्स होते हैं, तो सॉल्यूशन की वे फिजिकल प्रॉपर्टी, जोर दीजिएगा किस पर? फिजिकल प्रॉपर्टी पर, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी। सॉल्यूशंस की वे फिजिकल प्रॉपर्टी जो केवल मॉलिक्यूल के नंबर पर डिपेंड है या अणुओं की संख्या पर डिपेंड है और उनके केमिकल कंपोजिशन से फ्री है, इंडिपेंडेंट है। केमिकल कंपोजिशन किसका? सोल्यूट का हो या सोलवेंट का हो या दोनों का हो, उन्हें उनकी केमिकल प्रॉपर्टी से, उनके केमिकल कंपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें मतलब है या जो उनका रिलेशन है या उन्हें जो लेना देना होता है वो केवल मॉलिक्यूल्स की, आयनों की या अणुओं की संख्या पर, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होंगी वे कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट या आयंस बोल दो, कुछ भी कह सकते हैं आप, जिस ये कन्वर्ट हो जाएगी उसी के अकॉर्डिंग जिस जो भी चीज आपने अप्लाई की है। ठीक है, अब इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे आगे? नंबर फर्स्ट पे हम पढ़ेंगे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर सेकंड, फर्स्ट हो गया रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहां पे एक चीज और फोकस करो, ध्यान दो उस पर, ये जब समझ में आएगी। एक होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इस चीज को मैं अभी थोड़ा नीचे समझा देता हूं, इसे क्लियर करो पहले। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? पहले एक थ्योरी पे या एक फिनोमिना पे मेंटली अप्रोच डालो। हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कहां से बनेगा? डेफिनेटली सॉल्यूट होगा। अब सॉल्यूट को साइड लगाओ, अब सॉल्वेंट पे फोकस कीजिए, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मिलेंगे, मिक्स होंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्वेंट है प्योर स्टेट में, तो कोई भी सॉल्वेंट प्योर स्टेट में है और हमने मान लिया एक बर्तन में ले लिया, ये रहा, यहां पे छोटा सा बर्तन बना देता हूं मैं, ये रहा, ये बन गया। इसमें हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट और ऊपर से इसे ढक दिया, तो इस प्योर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़ी तेजी से ऊपर पहुंचेंगे, ऊपर टकराएंगे ढक्कन पे और टकरा के फिर नीचे आएंगे, और जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक एक इक्विलिब्रियम स्टेबल ना हो जाए। समझे? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है, कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, तो इस स्थिति में जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा या गैस का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा रहेगा। अब मैं क्या करूं, इसी सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट मिला दूं, और ध्यान रखेंगे सॉल्यूट हमारा यहां रखने वाले हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, मोर वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसमें
हमने लिया है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले लिया और वो डिसोल्व कर दिया। डिसोल्व होने के बाद क्या हुआ, जो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी थी वो बढ़ गई, बढ़ेगी भाई। आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें 2 चम्मच चीनी मिला दी, दूसरे गिलास में उतना ही पानी ले गए, तो जो पहला गिलास था वो थोड़ा पतला रहेगा नहीं रहेगा, ये हम कहेंगे वो डाइल्यूट है, तो वो तो प्योर है। और उधर क्या हो गया, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। और आपको पता जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो विस्कोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, कम या ज्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करता है हम सोल्यूट क्या मिला रहे। वो चिपचिपा पदार्थ है वो ज्यादा विस्कोसिटी कर देगा उसको, कोई ऐसा ही है क्रिस्टली फॉर्म में जैसे नमक हुआ, चीनी हुई, तो वो कम कंसेंट्रेशन बढ़ाएगा, समझ रहे। अब नमक चीनी की जगह आप उसमें ठा के गोंद डाल दो और फिर देखना कितनी विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो सोल्यूट के नेचर पे भी ये डिपेंड करेगा। तब कहने का मतलब यही है, जब आपने असेसमेंट कर दिया नॉन वोलेटाइल, आपने इसमें एक सोल्यूट मिला दिया, तो जो इस किसके सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल थे वे वेपोराइज हो रहे थे, वे अब कम होंगे। क्यों होंगे कम, क्योंकि इसमें आपने सोल्यूट मिला दिया और वे सोल्यूट क्या कर लेते हैं, इन्हें जगह नहीं देते बाहर निकलने के लिए। ये जो दूसरे सोलवेंट के मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे, समझ रहे मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा मैं, उन्हें एक प्रकार से बाइंड कर लेते हैं वे, ठीक है। अच्छा, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से भी डिपेंड होती है। अब ये बाइंड से याद आ गया मेरे, वो बांध लेते हैं उनको। ये जो येलो दिखाई दे रही है क्या होगा, सोल्यूट है हमारा, और जो रेड है वो सोलवेंट के पार्टिकल है। पार्टिकल तो दोनों होंगे, बिना पार्टिकल के तो काम नहीं चलेगा। तो बाइंड से मेरे याद आ गया कोलिगेटिव, तो को से कोलिगेटिव जो बना है, ये कोस है, को मतलब टूगेदर, मतलब साथ साथ। और एक दूसरा वर्ड है लाइगर, ठीक, इसका मतलब होता है बाइंड, बाइंडिंग या बांधना साथ में, समझ रहे बात को। तो ये काम ये यही से जो उसको बांध दिया, तो क्या हुआ, ऊपर मॉलिक्यूल कम गए, इक्विलिब्रियम बनने में टाइम लगा, तो पार्शियल प्रेशर भी यहां पे घट गया, समझ रहे। अब आपको पता लग गया पहली स्थिति में पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, दूसरी स्थिति में कम है, समझ रहे। तो यहां से हमें क्या पता लग सकता है, यहां से हमें यह बात पता लग सकती है कि यदि हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है जिसको हमने पी नोट से रिप्रेजेंट किया, और जब सॉल्यूशन बन गया उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया पी एस से, तो ये जो चीज होगी, इन दोनों का जो अंतर होगा वो कमी होगा, इन दोनों का अंतर जो होगा वो कमी तो होगा। कितनी कमी हुई, डेल्टा, और ये डेल्टा ही या ये कमी ही कहलाती है क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझ गए मेरी बात को, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक। दोनों का डिफरेंस ये है, जो अंतर आएगा डेल्टा मान सकते हैं, ठीक। वो आगे आगे करवा रहे हैं, टेंशन ले, मैं छोटी छोटी टर्म क्लियर कराई है। तो ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इनका जो अंतर आएगा उसकी, और जो प्योर स्टेट में या जो सोलवेंट का वेपर प्रेशर था उनका जो अनुपात होता है वो कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझ रहे। या यहां लिख देता हूं, इसे मैं यहां कर देता हूं, यानी इसका पी नोट माइनस पी एस सोल्यूशन पर अप्लाई किया, और प्योर सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर का अनुपात है वही कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
ठीक है, आगे समझे बात। तो ये है वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक। थर्ड आएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। तो इससे अच्छा आप इंग्लिश में कर लेंगे। अच्छा, एक और बचता है इनका भाई, नंबर 4 ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको डिस्कस करते हैं अभी हम। ठीक है भाई, करें डिस्कस इसे? तो करते हैं डिस्कस। राउल्ट जी के पास चलो जरा एक बार। राउल्ट जी ने क्या कहा था, एक बार और राउल्ट जी का ध्यान करते हुए सच्चे मन से राउल्ट जी का स्मरण करो और फिर आपको ज्ञान प्राप्त होगा। राउल्ट जी ने यह भी बात कही थी कि यदि हम टोटल वेपर प्रेशर की बात करें और भाई वोलेटाइल सोल्यूट और सॉल्वेंट में कोई एक कंपोनेंट वोलेटाइल हो सकता है, दोनों भी वोलेटाइल हो सकते हैं, और उस स्थिति में हम जो टोटल वेपर प्रेशर होगा Pt वो इक्वल होगा P1 प्लस P2 के। ठीक है, P1 पहले कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, P2 दूसरे कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, दोनों को जोड़ दो टोटल हो जाएगा। तो टोटल पार्शियल प्रेशर हो गया या टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एक ये बात कही थी राउल्ट जी ने। अच्छा, और क्या कर सकते हैं इसमें हम? टोटल हो गया। अच्छा, यदि हम एक कंपोनेंट पे अप्लाई करें, ठीक है, एक कंपोनेंट पे अप्लाई करते हैं, मान लिया हम P1 कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ये राउल्ट ने क्या बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर होगा कंपोनेंट फर्स्ट का वो उसके मोल फ्रैक्शनल के प्रोपोर्शनल होगा, और फिर इसी से रिलेशन निकल कर आया था P1 इक्वल टू P01 x1, ये रिलेशन आया था। ठीक है भाई, इसी रिलेशन का यूज किया जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ये वो तो निकला आया है, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, या मोलर मास निकाल सकते हैं, या कंपोनेंट का मास निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे अभी दिखाते हैं। तो करते हैं शुरू, अप्लाई करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। हमारा रिलेशन है ये P1 इक्वल टू P01 x1। ठीक है भाई, अब हमें करना अप्लाई किस पे करना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, डेल्टा। डेल्टा का जिक्र मैंने यहां पे कहीं पे किया था, यहां किया था। प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और कंपोनेंट मिलने के बाद वेपर प्रेशर, जो उसका डिफरेंस होगा वही लोअरिंग होगा, और उसको डेल्टा P से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक, डेल्टा P इक्वल टू P0, यदि P1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा P1 इक्वल टू P0 माइनस
1। ठीक है भाई, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है आपको, किसी को कोई प्रॉब्लम? सीधी सिंपल इक्वेशन है। डेल्टा क्या है, ये अंतर बता रहा मैं, ये चीज हमने कहाँ देख दिया, ये यहाँ पे, ये सॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे। अब हम इसमें से एक कंपोनेंट पर अप्लाई कर रहे, आपको समझेंगे। तो ये हो गया, चलो इक्वेशन ए मान लेते हैं हम इसको। ठीक है भाई, मान ली इक्वेशन। अब हमें एक चीज यहां पे मालूम है कि जो हमारा P1 है, ये इक्वेशन x है हमारी। नाउ पुटिंग वैल्यू इन वैल्यू ऑफ इक्वेशन x इन a, यानी इक्वेशन x की जो वैल्यू है वो a में रखो, तो हो जाएगा डेल्टा P इक्वल टू P01 माइनस P01 x1। अब डेल्टा P इक्वल टू P01 1 माइनस x1। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये है क्या, x2 की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि x2 इक्वल क्या था, जब हम पूरे मोल फ्रैक्शन को यूनिट मान रहे थे तो 1 माइनस x1 की तो वैल्यू x2 है। ठीक है, इस बात को बार बार बता रहा, इसी पे खुद स्लिप हो रहा। ठीक, तो ये हो जाएगा डेल्टा P इक्वल टू क्या, P01 x2। सिंपल सी बात थी। चलिए अब क्या करते हैं, इन्हें सारों को अलग अलग थलग कर लो। ठीक है, एक बीजगणित होता है, बीजगणित उसका रूल होता है, जो जैसे जैसे हैं वो ऐसे ऐसे उसी तरफ कर लो। ये कर लिया हमने, P01 अलजेब्रा बोलते हैं इंग्लिश में, इक्वल टू x2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या चीज है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, डेल्टा P क्या है, P01 माइनस P1। जब कंपोनेंट फर्स्ट अप्लाई कर रहे थे डेल्टा था यहां पे, ठीक, अपॉन P01 इक्वल टू x2। ठीक है, अब x2 क्या है, x2 को यहां देख लीजिए, x2 या मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। मोल फ्रैक्शन, किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उस कंपोनेंट के मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, यानी N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये अब यहां पर हम एक चीज पे अप्लाई करते हैं, एक चीज देखते हैं, एक चीज सोचते हैं कि यहां पर जो सॉल्यूट है वो बहुत ही लो क्वांटिटी में मिला रखा है, लगभग न के बराबर। और जब वो ये हम कहें कि हमने सॉल्यूशन अपना बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया हुआ है, और जो पहला लिमिटेशन में हमने पहला पॉइंट बताया था कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो ही राउल्ट लो जो लॉ है या नियम है वो अप्लाई होगा। अब यहां पे हमने अपना जो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया हुआ है, यानी सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो लगभग न के बराबर है, तो उसे छोड़ा जा सकता है। या हम ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो N2 है वो बहुत ही कम है N1 की अपेक्षा। तो यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, x2 इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये रिलेशन आएगा, ये आ गया, रखते हैं इसको, तो इक्वल टू हो जाएगा N2 अपॉन N1। अब N2 क्या है, बात नहीं, N2 इक्वल टू मोलर यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 2 इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट 2 अपॉन मोलर मास ऑफ कंपोनेंट 2। ये हो जाएगा N1 क्या हो जाएगा, N1 इक्वल टू मास अपॉन मास ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट। ये हो गया, वैल्यू रखते हैं, यानी
क्या, ये क्या है, ये डेल्टा पी है, ठीक। तो डेल्टा पी इक्वल टू, यानी जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये डेल्टा पी है, ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट 1। ये है बात सही, ठीक, क्योंकि ये क्या है, ये है आपका डेल्टा। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट 1 इक्वल टू क्या, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M कैपिटल M1, और ये हो जाएगा इक्वल क्या, W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन M2, ठीक है भाई, W1, ये लो 1 पूरे को रख दो, ये लो, ठीक है। W या U, ये यो भाई, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, n से। नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास निकाल लेते हैं। तो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए थे शुरुआत में, वहां निकाल लेते हैं हमने, ठीक है। तो ये था आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंप्लीट।